नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस बार यूपी में गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है और यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद अब योगी ने गौ तस्कर मुक्त यूपी की सौगंध ले ली है। दरअसल 24 घंटे पहले ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया था और 24 घंटे के अंदर अंदर योगी ने अखिलेश को जवाब भी दे दिया है और अब योगी का पूरा सिस्टम योगी के इसी प्रण को पूरा करने में लग चुका है। अब गौ तस्कर चाहे जौनपुर में छिपा हो या फिर मुरादाबाद में गौ तस्करी करने वाला गुर्गा हो या फिर गौ तस्करी के सिंडिकेट का सरगना हो, कितना भी बड़ा गौ तस्कर क्यों ना हो, योगी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के गुस्से की गूंज गोरखपुर से लखनऊ तक सुनाई दे रही है। गोली ने लोकेशन ट्रेस कर ली। गौ तस्करी करने वाली सद्दाम एंड कंपनी को यूपी पुलिस ने मारी गोली। गौ तस्कर बहार आलम गोली वाली डोज इसे भी मिल गई। गौ तस्कर वसीम पुलिस की गोली से यह भी नहीं बच पाया। 50,000 का इनामी गौ तस्कर धर्मेंद्र यादव, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। गौ तस्कर एहसान, इसका भी हो गया गोली वाला इलाज। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो गया है। गौ तस्करों को पाताल से ढूंढ कर निकाला जा रहा है। गौ तस्करों को ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। गौ तस्कर चाहे कोई भी हो, गौ तस्कर का नाम चाहे कुछ भी हो, गौ तस्कर की पहचान चाहे जो हो या फिर गौ तस्कर का धर्म चाहे जो कुछ भी हो, यूपी में गौ तस्करी की सजा एक होगी। कानून तोड़ने वाले का इलाज एक ही होगा और एक जैसा हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश में कोई गौ तस्कर बचेगा नहीं। इन्हीं सब में से एक गौ तस्कर का नाम रहीम है। यह वही रहीम है जिसकी वजह से योगी का गोरखपुर जला था, जिसकी वजह से गोरखपुर में पुलिस पर पत्थर चला था। योगी ने इन्हीं गौ तस्करों को पाताल से ढूंढकर लाने को कहा था। रहीम बाइक पर सवार होकर कछार वाले इलाके में फरार हो रहा था, लेकिन रहीम यूपी पुलिस का बॉर्डर क्रॉस कर पाता उससे पहले ही यूपी पुलिस की गोली ने इसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और गोली रहीम के दोनों पैर में लगी है। रहीम अब फरार होने की बात तो छोड़िए, खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे पहले इसी रहीम एंड गैंग ने गोरखपुर में NIIT के छात्र का मर्डर किया था। इन्हीं तस्करों ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया था और अब यूपी पुलिस ने इनका हिसाब शुरू कर दिया है। गौ तस्कर पर पुलिस गोली भी चला रही है और गौ तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है। गोरखपुर में 6 गौ तस्कर 2 पिकअप वैन से गायों की चोरी कर रहे थे। जब भीड़ ने 9 तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने गोली चलाई थी। अब जब यूपी पुलिस गोली चला रही है तो गौ तस्कर तौबा तौबा कर रहे हैं। दीपक गुप्ता मर्डर केस में कुल 6 गौ तस्कर शामिल थे। पुलिस ने अब तक 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी रहीम का हाफ एनकाउंटर हुआ है। एक आरोपी अजब हुसैन को भीड़ ने पकड़कर मरम्मत की थी, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। छोटू और राजू 2 और गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन 2 आरोपी अभी तक फरार हैं, जिन पर इनाम घोषित करके उनकी तलाश की जा रही है। गोरखपुर में सिर्फ गौ तस्करों पर ही पुलिस का एक्शन नहीं हो रहा है। गोरखपुर में गाज उन पुलिस वालों पर भी गिर रही है जिन पर मामलों में लापरवाही का आरोप गोरखपुर में पीड़ित परिवारों द्वारा लगाया गया। ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस गोरखपुर दौरे पर गए थे। गोरखपुर में अमिताभ यस पहुंचे तो पूरा महकमा अलर्ट मोड में आ गया। जिले की पूरी फोर्स फाइल लेकर और रिपोर्ट लेकर ADG के पास पहुंच गए। ADG अमिताभ यस ने पीड़ित परिवार से बात भी की और पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद पुलिस पर भी एक्शन लिया। दीपक गुप्ता मर्डर केस में प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले जंगल भूषण चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी, सिपाही अंकित यादव, राकेश यादव, संदीप यादव और हेड कांस्टेबल शहीद खान को निलंबित कर दिया गया है। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि चौकी स्तर पर सतर्कता बरती जाती तो इस तरह की दर्दनाक वारदात को टाला जा सकता था। अब योगी के विरोधी गोरखपुर को मुद्दा बना रहे हैं। कल तक अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे और अब जब लॉ एंड ऑर्डर का एक्शन हो रहा है तो अखिलेश मामले में इमोशनल कनेक्शन फिट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि आखिर एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वह भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी, और हफ्ते में महीने में कितने दिन मुख्यमंत्री खुद जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी बार हम सैफई नहीं गए होंगे। एनकाउंटर से डकैती रुक गई क्या, एनकाउंटर से और चीजें रुक गई क्या, और इसलिए यह दिखावा किया गया है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार एनकाउंटर का सहारा लेती है और एनकाउंटर करवाती है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जब भी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हैं तो योगी एक्शन लेते हैं। यूपी का वर्तमान इतिहास भविष्य सब बदल जाता है। अखिलेश ने माफिया पर योगी को चैलेंज दिया था, उस वक्त अतीक अहमद का मुद्दा उठाया था। यूपी में आज माफिया राज खत्म हो चुका है, अब गौ तस्कर मुद्दा बना है और योगी आदित्यनाथ ने इस चैलेंज को कबूल भी कर लिया है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।